अब आतंकवाद का धर्म है कि नहीं है? देखिए, हम तो कहते हैं इस्लामिस्ट रेडिकल आतंकवाद टेररिज्म। का धर्म है नहीं है? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई एक पूरा धर्म आतंकवादी है या पूरा धर्म आतंकवादी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर हाँ, रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म जो है वो एक समस्या जरूर इस है। बार कश्मीरियों ने जिस तरीके से आवाज उठाई है, ये उसी की बात कर रहे हैं कि कश्मीर भी अब आतंकवाद के लिए खड़ा हुआ है, खिलाफ खड़ा हुआ है उनके, लेकिन आतंकवाद का धर्म होता है इस बात को नकार रहे हैं और बोलना नहीं चाह रहे। कौन खड़ा हुआ? पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ इस बार। वहाँ के लोगों ने किया प्रोटेस्ट, उन्होंने कैंडल मार्च वो निकाला। मोमबत्ती दिखाकर और पीछे हंस रहे हो। 28 लाशों पर हंस रहे थे तुम, और तुम कह रहे हो कि वो प्रोटेस्ट हुआ है। क्या अजीब बातें हैं यार। आप शुभम द्विवेदी की पत्नी को एक बार सुनो ना, कल आज तक पर बता रही थी वो कि वो हाथ में शुरुआत में लेकर AK-47 नहीं आए थे, वहाँ लोकल्स ने छुपा कर रखी थी वो AK-47। उन्होंने मदद करी है, उनको हथियार दिए गए हैं। वहाँ पर कपड़े वाले से लेके तमाम घोड़े वाले और सब लोग शामिल थे। वो वीडियो देखो ना, जो कहता है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और उसको भेज देता है। क्यों आप लोग आंखों पर क्यों जबरदस्ती का? गांधारी और धृतराष्ट्र का यहाँ पर मिसाल दूंगा। धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए उसका बेटा बिगड़ा। सिर्फ इतना सच नहीं है, सिर्फ इतना सच नहीं है। धृतराष्ट्र तो अंधा था जन्मजात, लेकिन गांधारी ने आंख पर पट्टी बांधी इसलिए दुर्योधन ऐसा हुआ। समझ गए? तो इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि ये जो लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं खुलकर बोलता हूं, आतंकवाद का एक ही धर्म है। आतंकवाद का एक ही धर्म है जो इस्लाम से पैदा होता है, और कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी ही पूरी दुनिया में, न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में आतंक मचा रहे हैं। उनको कोई नहीं मिलता है तो वो अपने ही मुसलमानों को भी मारने लग जाते हैं। अफगानिस्तान देख लो। वो कह रहे हैं, लेफ्ट विंग वाले कह रहे हैं ना सब, कि एक मुस्लिम मरा है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। पॉइंट तो वही है ना, ये भाई साहब अभी ज्ञान दे रहे हैं, लेफ्ट विंग वाले कह रहे हैं। मैं उन हरामजादों से पूछना चाहता हूँ, हम जब बार बार कह रहे हैं 28 मौतें हुई हैं, तो उसमें एक वो भी तो आ रहा है ना। लेकिन क्योंकि वो सो कॉल्ड विशेष समुदाय से है, तथा कथित विशेष समुदाय, तो उसको तुम लोग हाईलाइट करोगे, और जो 27 हिंदू वहां पर मर गए वो तुम्हारे लिए मिट्टी हो गए। मतलब पूरा तमाम वो लग गया, तमाम विपक्ष लग गया ये बताने में कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कि धर्म पूछकर मार रहे थे कश्मीर की घाटी में, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं अपनी अपनी जाति में। किसी क्षेत्र या भाषा से उनको कोई ना लेना देना था, बस नाम पूछकर गोली मारी सनातन की छाती में। ये तो नॉर्मल। अब आगे की सुनना, और यही हुआ अगले दिन, नेक्स्ट डे से यही हुआ। ये एक कवि ने पहले ही लिख दिया, वो सोचिए। मैं कहा अब कुछ सेकुलर आएंगे और हमको ये बतलाएंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमको ये सिखलाएंगे। अब कुछ सेकुलर आएंगे, हमको ये बतलाएंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमको ये बतलाएंगे गंगा जमुनी तहजीब से वो फिर से हमको भरमाएंगे, और ऐसे मदरसा छाप आतंकवादियों को वो बचाएंगे। और वही ये करने बैठे हुए हैं ये लोग। बिल्कुल सही बात की। इसी पे तो कह देते ना, कांग्रेस पार्टी वैसे तो बोल रही है कि हाँ हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके नेताओं की जो बयानबाजी हो रही है, मणिशंकर अय्यर हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो महाराष्ट्र के उनके एक विधायक हो सुप्रिया श्रीनेत हो, उनके फेवर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और सुनिए, जिस हिसाब से राहुल गांधी जाति जाति करवाते थे, उसी हिसाब से NRC की बात क्यों नहीं करते हैं? जब CA NRC की बात होती है तब क्यों नहीं करते? देखिए, स्पष्ट हम तो कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट हमला हुआ है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म है, जो एक विश्वव्यापी समस्या है। हम तो स्पष्ट कहते हैं। मेरी बात तो सुनिए आप, जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहले हम यही मानते हैं, और दूसरी बात ये लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता हमला। ये बात सच है 100%, कोई मना नहीं कर रहा। एक मिनट, सुन तो सही। तो बार बार कह रहा है रेडिकल इस्लामिक। आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता है? सिंपल बता सर। देखिए, फिर वही आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता है? आप कलाम में और कसाब में अंतर तो करोगे ना। बिल्कुल करेंगे, तो वही बात है ना, बिल्कुल करेंगे। और इसीलिए सुन, कलाम साहब को सिर मत्थे बिठाते हैं और कसाब तो भड़वा बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वही बात है ना, वो कह तो वो भी देगा कि मैंने तो एक ही धर्म, मैं भी इस मुसलमान हूँ और मैं भी मुसलमान हूँ, पर दोनों में अंतर है। दोनों आपको जो है कलाम की दाढ़ी में और कसाब की दाढ़ी में
अंतर करना करना कलाम साहब एक हाथ में गीता रखते थे, एक हाथ में कुरान, और साइंस जानते को जानते थे, साइंटिस्ट थे, और भारत को कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कलाम साहब हो जाना सबके बस की बात नहीं है, और कलाम साहब कभी ये बोल ही नहीं सकते थे। उसका कारण ये था कि वो गीता साथ में रखते थे, इस वजह से उनका फतवा जारी हो गया था। यही बात है। सवाल तो यही है ना, जिस हिसाब से जिस रोष से जातिगत जनगणना की बात करते हैं, घर में सफाई की बात करो ना, एनआरसी की जब बात होती है तो अगेंस्ट में, सीए की बात होती है तो अगेंस्ट में, यूसीसी की बात तो अगेंस्ट में। सुनिए ना, ये प्रश्न तो आप बीजेपी वालों से पूछिए ना, कि आपने जो है पोस्टर लगाया कि भाई धर्म पूछा जाति नहीं, अब आप खुद जाति पूछ रहे हो। जातीय जनगणना जो आप जब विरोध करते थे, अनुराग सिंह ठाकुर का बयान है, या संसद के अंदर कितने सारे नेताओं ने जातीय जनगणना का विरोध करा था। आप कहते थे एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सारा कुछ ऐसे करते थे, और आपने जातीय जनगणना की बात कर दी। तो जातीय जनगणना की बात आपने क्यों करी है? चलो विपक्ष का तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था, पर आप तो कभी नहीं कहते थे कि हिंदुत्व को जातियों में बांटा जाए। आपका जो परिभाषित हिंदुत्व है उसके अंदर तो आप कभी नहीं कहते थे कि जातियों में बांटा जाए। अब आप खुद जातीय जनगणना की बात कर रहे हो, तो ये तो सारे प्रश्न आप अपने आप से पूछिए ना। सवाल है ना कि आपने जाति जाति कर दिया, एनआरसी और सीए की जब बात होती है, जब यूसीसी की बात होती है, तब समर्थन क्यों नहीं मिलता? वो बात जब वो मुद्दा आएगा उस पर भी कर लेंगे। मुद्दा अभी जातीय जनगणना है मुद्दा, अभी जातीय जनगणना है भैया, बिल्कुल करना, बिल्कुल करना। मैं कह रहा हूँ जातीय जनगणना पे इनका क्या मत है, आपका मत क्या है? वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को टारगेट करने के लिए हो रही है, वो जो अवैध पाकिस्तानी घुसपैठिए रह रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए हो रही है। कांग्रेस थोड़ी है कि एक तरफ राहुल गांधी जी बोलेंगे कि भैया हम आतंकवाद के खिलाफ है। जैसे इन्होंने कहा कि आज तो झुकी गई ना, वक्त है पाकिस्तान से जवाब लेने का, लेकिन दिल्ली से खबर निकल कर आती है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो पहले तो कह रहे थे बटेंगे तो कटोगे, आज जातियों में खुद घुस गए हैं बीजेपी वाले, तो क्या बैकफुट पे गई अब? देखो सर, उसके पीछे कारण है। यूसीसी आया तो एक कम्युनिटी ने विरोध किया, एनआरसी आया तो एक कम्युनिटी ने विरोध किया, तो इसी को टैकल करने के लिए अब सरकार के पास, और जब जातिगत जनगणना हो रही थी तब भी एक कम्युनिटी ने वो किया था कि भैया हमारी जातियों में जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को टारगेट करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है। और इसमें ये भी बता दूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जितने भी है, बौद्ध, सबकी जातिगत जनगणना होगी। और इसके साथ साथ एनपीआर भी आ रहा है, तो जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठे हैं हमारे भारत में, जितने भी अभी जैसे पता चला 30 लाख पाकिस्तानी है, तो इन सारे लोगों को अगर निकालना है तो कोई तो हथियार फेंक चलना पड़ेगा। बस वही हथियार चल दिया है सरकार ने। हाँ, देखिए सवाल यही बनता है ना, जैसे जातिगत जनगणना में मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जैसे जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी ने एडी चोटी का जोर लगाया, अब एनपीआर होगा, उसके बाद एनआरसी की भी बात की जाएगी इसी देश में, तो उस एनआरसी में और उस यूसीसी में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ करना सर बिल्कुल मना नहीं है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब से कि आपकी निष्ठा सनातन हिंदुत्व के प्रति है या सरकार के प्रति पहले है? भाई मेरी निष्ठा तो सनातन के प्रति पहले है, राजनीतिक विचारधारा बाद में हमारे लिए, ठीक है? तो जब आप ये कहते थे और दिल से कहते थे, मैंने इतनी बार इनको सुना भी है कि जो है जातियों में नहीं बंटना है, हमें जो है एकता रखनी है, हिंदू एकता की बात करते थे, हिंदू हित की बात करते थे, तब ये कह रहे थे। और आज जब जातीय जनगणना का घोषणा खुद सरकार ने करी है, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? आप ये तो वही वाली बात हो गई, पहले सरकार ने जातीय जनगणना का विरोध करा तो मास्टर स्ट्रोक, अब जातीय जनगणना का समर्थन करिए तो ये भी मास्टर स्ट्रोक। तो दोनों पाव में कैसे पाव रख रहे हो भाई? स्पष्ट कहो ना। मैं तो, हम शुरू से कहते थे कि जातीय जनगणना हम कराना चाहते हैं, हमारे क्यों कराना चाहते हैं, हमारे पास अभी भी वही विचार है, पर इनके क्यों विचार बदल रहे हैं? इनकी निष्ठा किसके प्रति है? सनातन के प्रति है, सरकार के प्रति? पहले इनसे पूछ लो, आपकी निष्ठा किसके प्रति है? हमारी सनातन के प्रति है। तो कहना, इस आतंकवाद का कौन सा धर्म होता है? आतंकवाद का धर्म वाला जो क्वेश्चन है, नहीं, आतंकवाद का धर्म गलत है ना क्वेश्चन सर। ये अपनी पिच पे आपने उनके विचार पूछ ली, मेरी बात कि सनातन में कितना है? मेरी बात सुनो। आतंकवाद का जो धर्म है, ये अपने हिसाब से फील्डिंग सेट करके पिच बना लेंगे और फिर कहेंगे इसमें बैटिंग करो। अरे भाई ऐसे नहीं होता है ना। आपके सवाल करेंगे, हम उनसे जातिगत जनगणना पे सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने जो पूछा क्या आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता, कांग्रेस तो कह रही है नहीं होता। नहीं, कांग्रेस ने तो कहा नहीं। देखिए, मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में उत्तर देने की बात है। मैंने ये स्पष्ट कहा है कि कोई पूरा धर्म आतंकवादी है, पूरा धर्म आतंकवादी है, हमने बिल्कुल नहीं कहा है। पर यह जरूर है कि इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म एक सच्चाई है, इसके लिए किसी ने मना नहीं। इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म क्या मतलब है? सीधा खुल के बोलो ना, आतंकवाद का कौन सा धर्म होता है? कौन से मजहब से निकलते हैं? जो कट्टरवादी है, जो इस्लामिस्ट कट्टरवादी है, मजहब को फॉलो करते हैं। कौन से मजहब को फॉलो करते हैं? वो राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए इस्लामिक
इस्लामिक उसको जो है मैनिपुलेट करके राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए पत्रकार वो महोदय, आप इस समझी होंगी मजहब का इतनी गलत की इस्तेमाल कितनी करते हैं। वो स्पष्ट बात है, सबको पता कहाँ है गई है? भाई हमारी निष्ठा है। क्यों हमने क्या गलत कहा? वही बात पहले कही, ये बात आज कही। एक छोटी सी बात एक सेकंड जाति जाति जितने छाती ठोक के जाति जाति कांग्रेस एक सेकंड आपने कहा कि एक सेकंड धर्म जितनी एक सेकंड ना जितनी जाति 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 कांग्रेस करती है उतनी जाति जाति अभी आप भी कर रहे हो। जातिगत जनगणना आप बोल रहे थे हम कराएंगे और हम करा रहे हैं। उसी पे मेरा सवाल है ना, जब यूसीसी और एनआरसी की बात होती है तो उसी एडी चोटी के जोर से क्यों कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक देश के साथ खड़े नहीं रहते? क्योंकि यूसीसी एनआरसी के तौर पे कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है? देखिए जातीय जनगणना के बारे में हमारे विचार स्पष्ट है। हम हिंदुओं एनआरसी और यूसीसी की बात कर रहा हूं ना मैं यूसीसी तो। और एनआरसी जो आप इसकी एनआरसी की बात कर रहे हो उसके अंदर हमें बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन थे जिसका जवाब हमें नहीं मिला था। आप ये बताइए, बहुत सारे प्रश्न ये थे कि भाई आप कह रहे थे कि वहां से जो अरे सर अगर लोकल घर की सफाई करनी है तो एनआरसी जरूरी है ना, वो कश्मीर में से निकालने हैं ना, वो कैसे निकलेंगे? वो एक करिए, सवाल वो पत्रकार करिए। महोदय, जातिगत जनगणना के समर्थन में होना, मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी इसका विरोध क्यों करते हैं? बिहार में हमने करवाई है ना, मुसलमानों की भी करवाई है। बिहार में भैया नीतीश कुमार की सरकार है, क्या बकवास कर रहे हैं? अच्छा, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, ये सब जगह पे क्यों नहीं हो रहा भाई? कर्नाटक में तो हो रखा है, आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे हैं कांग्रेस सरकार वहां से? मैं दे देता हूं उत्तर। पहली बात तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी मेरे भाई, उसके अंदर जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में थे ना, तब हुई थी। हालांकि भाजपा उसका श्रेय लेना चाह रही है, वो एक अलग चीज है। और दूसरी बात ये है कि 3 और राज्य जिसमें कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। तेलंगाना के अंदर 3.5 करोड़ लोगों की जातीय जनगणना हो चुकी है और डाटा आने वाला है, आने वाला अभी तो हुई है। देखो राहुल गांधी जी का और सोनिया आंटी का इनके पास फोन आएगा कि बेटा मैंने ऐसे ऐसे जातिगत जनगणना करवाई है, आपको जाके पत्रकार अड्डा पे ये बताना है। लेकिन जब डेटा पूछेंगे तो ये नहीं बोलना है कि डेटा आ गया है, बता देना कि भैया डेटा आने वाला है। ऐसी कोई बात है? सोनिया आंटी ने फोन किया था अभी ये जब बताएंगे जब राहुल गांधी की 60 साल उम्र होने के बाद वृद्धा पेंशन आने लगेगी ना, तब डेटा देंगे। एक छोटा सा सवाल भाई साहब, एक चीज बताओ, यहाँ की 5 लाख मुसलमान औरतों ने शादी करी है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है, और नागरिकता वहाँ की नहीं ली, नागरिकता यही की है। अब आप मुझे एक चीज बता दो कि अगर आज युद्ध होता है भारत पाकिस्तान में तो वो किसका साथ देगी? देखिए जिसकी जो निष्ठा होगी वो वहाँ साथ देगा। हम तो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो नहीं कह रहे, यहाँ का बिल्कुल है। खा रहे क्या, इलाज यहाँ का ले रहे हैं, गा रहे हैं यहाँ का, मगर भगा दो। अभी तुम्हारे इधर होने लगा। फारूक अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दी है कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने, जिसने कश्मीर में जेनोसाइड करवाया, हिंदुओं का मरवाया, कत्ले चिरवाया। आज वो क्या कहता है कि पाकिस्तानियों को नहीं, यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, बॉर्डर वहाँ पे बंद है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? अरे दर्द तुम्हारे होता है, तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगती है। हम तो कह रहे हैं एनआरसी पे सपोर्ट क्यों नहीं देते, फिर यूसीसी पे सपोर्ट क्यों नहीं क्योंकि उसके देते? अंदर टेक्निकल क्वेश्चन के कौन से आंसर टेक्निकल? अरे घर की सफाई करनी है उस घर के, मारो दोबारा मारो भाई, मारो। घर की सफाई करनी है, वो 30 लाख घर से भगाने हैं, कैसे भगाए जाएंगे? बिल्कुल भगाने के लिए देखिए उसके अंदर बहुत सारी, उसमें कौन से टेक्निकल पॉइंट देखोगे एनआरसी में? आप नहीं देख कौन से पाए ना। टेक्निकल पॉइंट है बताओ? बहुत सारे नहीं देख पाए ना उसके अंदर। नहीं है, नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भारत के लोगों के साथ अन्याय ना हो किसी प्रकार का, और सारे लोग निकले। हम ये नहीं चाहते कि अरे फिर घुसपैठियों को भगाने में कौन सा टेक्निकल पॉइंट चाहिए तुम्हें, ये बताओ ना। कर दो, बिल्कुल मना नहीं है, सपोर्ट करो ना, बिल्कुल करते हैं। एनआरसी पे क्यों नहीं होता? एनआरसी का आपका मोदी क्यों बिल बिला जाते हो? नहीं, एनआरसी का सपोर्ट है, पर आपका जो तरीका था उस तरीके से आपत्ति अरे है। इनको तुम्हारे नारे पे अच्छा लगता है सर, इनके लिए क्या तरीका चाहिए कि बिरयानी की प्लेट लाओ, रूह अफ़ज़ा की ग्लास लाओ, जेब में नोट लेके आओ, उनके लिए बड़ा बढ़िया से फूल लेके आओ, हार की माला पहनाओ, तब जाके लोग स्वागत करेंगे। भाई जो विरोध करेगा उसको जूते से मारेंगे। सब भारत का कुछ नहीं, जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से तुम घुसपैठियों की तरह आए थे उसी तरीके से लात मार के डिटेंशन सेंटर भेज दोगे, भारत से बाहर भेज दोगे। मैं तो कह रहा हूँ ट्रम्प वाली पॉलिसी अपनाओ और उनको डिपोर्ट कर दो, उठा के जो है जहाजों में भर भर के बाहर फेंक दो उनको। आजादी देंगे कांग्रेस सुनिए ना। अरे एक सेकंड, सिद्धारमैया और ये क्या बोलते हैं रॉबर्ट वाड्रा और ये महाराष्ट्र के तुम्हारे विधायक और ये चन्नी पंजाब वाले, ये तो अभी सपोर्ट में दे रहे हैं, एनआरसी पे कैसे सपोर्ट में देंगे? जो ये इस तरह के बयान दे रहा है, अगर कांग्रेस गलत कर रही है? नहीं बोलो 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 सुनो ना, मैं वही कह रहा हूँ। एक आध नेता कोई बयान देता है, पर वो उसको हम कह रहे गलत है। पूर्व सीएम एक आध नेता, आपके भी बहुत एक सारे कर्नाटक का सिटिंग सीएम, आपके भी बहुत सारे बयान हैं, आपके भी बहुत सारे बयान है भैया। मैं भी पूरा इतिहास गिना सकता हूँ। अच्छा चलिए, अभी बता देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात, हाँ तो हमने बनाया ना, कांग्रेस ने बनाया ना, उन्हें दलित सीएम को हमने दिया ना स्थान।
हमने तो राष्ट्रपति बना दी, हमने तो राष्ट्रपति बना दी, और हमने मुख्यमंत्री बना दी, राष्ट्रपति बना दी। छह मुख्यमंत्री दिए। बताइए बीजेपी के स्टेटमेंट बताइए। पहले इनका उत्तर दे दूं, हमने छह मुख्यमंत्री दिए। अरे बीजेपी का स्टेटमेंट बताइए आप, देश विरोधी इतने स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट है। आप ये बताइए, लाल कृष्ण अडवाणी जब बीजेपी के नेता थे, सबसे बड़े नेता थे, सर्वोच्च नेता थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना की मजार में माथा टेकने गए थे? नहीं गए थे। दूसरी बात, आपके जसवंत सिंह थे, जब रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर जिन्ना को देश का सबसे बड़ा नेता बताया था, गांधी और नेहरू से भी बड़ा। तो आपके तो इतने सारे बयान है। बाबर की कबर पर कौन गया था? कौन गया था? पाकिस्तान में बाबर की कबर पर कौन गया था बताइए? कौन गया था? इंदिरा गांधी गई थी। ऑफिशियली रिपोर्ट है, ऑफिशियली रिपोर्ट है, ऑफिशियली रिपोर्ट है। इंदिरा गांधी का जो उस समय पीए था, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है। आप दिखा दो। सुन लीजिए एक सेकंड। अब ये वही लोग हैं कि गांधी गांधी करते करते इन्होंने देश का कर दिया बेड़ा गर्क। और ये बात करेंगे कि क्या, अरे कैसे घुसपैठियों को भगाना है। सबसे बड़ा घुसपैठिया तो ये लोग है। बाहर से आई हुई इटालियन अम्मा को ये चाहते हैं कि इस देश की राजशाही सत्ता दे दी जाए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सुनिए एक सेकंड, एक चीज सोर्स बताऊंगा। सीए का जब कानून आया तो उस समय सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था? सर अभी गूगल बाबा का मैं तुम्हारा दिखाऊंगा, तुम गूगल बाबा के ही बच्चे हो, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि तुम गूगल पे ही पैदा हुए थे। अरे सुन लीजिए, जब सीए का कानून आया था तो उस समय इस देश में सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। सड़कों पे बिरयानी कौन बांट रही थी उनके साथ? कांग्रेस का बांट रही थी। पता है क्यों बांट रही थी? क्योंकि इनको पता था कि इनके 30 लाख जीजा पाकिस्तान में बसे हुए हैं। अगर सीए लागू हो जाएगा तो इनके जो जीजा पाकिस्तानी आतंकवादी जो 30 लाख बसे हुए ना, जो 15 दिन का वीजा लेकर आते हैं और 10वीं 12वीं की पढ़ाई करते हैं, वो बचाने में लगे हुए थे। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उसके बाद पाकिस्तानी, इन सब को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपनी जी जान लगा दी। और मैं कहता हूँ, अगर कांग्रेस की इतनी हिम्मत है, कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत है, तो कांग्रेस पार्टी बोले कि जितने भी बांग्लादेशी आए, जितने भी रोहिंग्या आए, उनको देश की सरकार बाहर करे। और हम सीए के समर्थन में है और एनआरसी के समर्थन में है। सुनिए, पहले एक बात का जवाब दे लें। इन्होंने कहा कि एनआरसी की बात करेंगे। नहीं, ये नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान पे सवाल पूछते हो, अगर आप सुनिए, अगर आप देश विरोधी, सुनिए ना, अगर आप देश विरोधी ताकतों की बात करते हो, सवाल तो सुन लो, उत्तर दे देना। मैंने इनका प्रश्न सुन लिया ना भाई, मेरा भी सुन लो। इनके जो हवाई फायर है उनका भी तो उत्तर देना जरूरी है मेरे भाई। ये जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी बाबर की कबर पे गए, उसका प्रूफ ये दे दे, मैं तब मान लूंगा। मैं अडवाणी जी का प्रूफ दे रहा हूँ कि उन्होंने जिन्ना को ग्रेट मैन कहा था और उनकी उस पे गए थे, ठीक है। आप पढ़ लीजिए खुद। हाँ बिल्कुल, इंडिया टुडे की, हाँ ये क्या अरे तो बच्चा है, वो तो बच्चा बाबर टॉम इन 2005। क्या राजा, क्या अरे राहुल गांधी ने 2005 में विजिट किया था। कहाँ पर? बाबर का मकबरा अफगानिस्तान। बाबर का मकबरा, बाबर के मकबरे से बड़ा तो आप जिन्ना के मकबरे पे चले गए। वो इतनी बड़ी बात है। जिन्ना था किसके जिन्ना ने साथ? तो भारत माता को खंडित किया था, भारत माता के 2 टुकड़े करे थे। जिन्ना को पैदा किसने किया? जिन्ना को पैदा किसने किया? पैदा तो खुद ये आरएसएस की जो हिंदू महासभा करमचंद ये कह रहे हैं आरएसएस ने पैदा किया जिन्ना पाइप पीते जाओ नेहरू के साथ। मोहनदास करमचंद गांधी। किताब का नाम बताता हूँ। कुंवर नटवर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंदिरा गांधी ने उस समय ये बताया था कि जो बाबर है, सुन लीजिए, बाबर की जो कबर की बात की जा रही है कि मुल्क भारत के गूगल पे है भाई, ठीक है, तुम्हारे जैसे तुम गूगल के बच्चे हो ना, मैं गूगल के बच्चे हो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो बाबर की कबर पे बकायदा गई और वहाँ पर जाकर सर झुकाया और उन्होंने ये बात बोली कि बाबर हमारे पूर्वज थे। ये किसने बोला? इंदिरा गांधी ने। और सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी गए, सर ये रहे राहुल गांधी भी गए हैं, ये रहे राहुल गांधी। बाबर की कबर पर कौन गया था? बाबर की कबर पर कौन गया था? ये राहुल गांधी गए थे। ये इनके पापा की दुकान है, ये पापा की दुकान वाले वो कर रहे हैं। मुझे एक बार बताइए, गूगल की बात कर रहे थे, क्या ये फोटो जुटला देंगे? क्या ये फोटो जुटला देंगे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबर का कौन सा प्यार है? कौन सा बाबर का प्यार झलक रहा है इनका? ये रहा बाबर का प्यार। अभी अरे बस बाबर और औरंगजेब पर ये कूद रही है और ये वो मुगलों की औलाद है। जिन्ना प्रेम और इनके घर पे भी अडवाणी जी का जिन्ना प्रेम, अडवाणी जी जिन्ना की सवाल देखिए, सवाल का जवाब देना भाई। ये देखो, ये अरे जिन्ना को पैदा करने वाला कौन था? बस इसका जवाब। भाई साहब, जिन्ना को के साथ गठबंधन किसने किया था?
पैदा करने वाला कौन था ये बताओ ना। पैदा करने वाला जिन्ना को पैदा करने वाले तो हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा और जिन्ना का गठबंधन था। कांग्रेस पार्टी का नेता था। चलो मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू महासभा का कोई व्यक्ति आके और जिन्ना के मम्मी के साथ सोया था तब जिन्ना पैदा हुआ था, यही कहना चाह रहे मुझे हो? इस बात से मतलब नहीं है, पर एक चीज है, देखिए ये कह रहे हैं ना कि जिन्ना कांग्रेस में थे। भाई साहब कांग्रेस में तो आरएसएस के संस्थापक के वी हेडगेवार साहब भी एक समय में कांग्रेस में थे। कांग्रेस में तो सभी समझ गए ना, सुनिए उन्हें पता ना देश के लिए कांग्रेस सही नहीं है इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। सब थे, सब छोड़ गए ना, जिन्ना ने तो तोड़ा है, जिन्ना ने तो तोड़ा है, जिन्ना ने तो तोड़ा है भाई साहब। जिन्ना मैं नहीं मानता, तुम मानते हो बाबा, तुम मानते हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? बिहार वो तो थे ही नहीं कभी कांग्रेस में, तो कब थे? पढ़े लिखे नहीं है। पाकिस्तान के ईमान का और चमचों के ज्ञान का कभी बताओ ना, कहाँ है? प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। रुको, सुनने दो, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है, मैं उसका जवाब लूंगा उनसे। पाकिस्तान के ईमान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं।